हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स बाय कामिल सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं रोज आपको ऑनलाइन अब पढ़ा रहा हूँ और मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वर्गमूल। स्क्वायर रूट क्लियर है। तो मैंने कल आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था जो आप करके कर लिया होगा आपने। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने आपके लिए, तो बोलो सबने कर लिया है ये? एक बार मैं और बताता हूँ देखो कैसे करना है। तो बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन है, बताओ ये वाली फॉर्म किसमें लिखी होती है? 2ab। क्लियर है? तो बताओ ये तो 2 है, इसे ab की फॉर्म में तोड़ना है। क्लियर है? तो आप कहोगे सर √7 माइनस है ना, माइनस √। बोलो क्लियर है या कोई डाउट? आप बताओ, आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अरे आप इसे सॉल्व करोगे तो √5 प्लस √3। बोलो क्लियर है या कोई डाउट? बताओ बीच में क्या है? प्लस बराबर √a प्लस √b। कोई डाउट? सारे लोगों ने यहाँ तक किया होगा। आगे बताओ √3 माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? 0। घट के क्या आ जाएगा? 0। जैसे मैं कहूँ कम 5 प्लस 5 माइनस 5 बराबर क्या आएगा? 0। बिल्कुल ऐसे ही √3 से √3 क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? आगे बताओ ये क्या हो जाएगा? √7 प्लस √5 बराबर √a प्लस √b। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो हम कह सकते हैं का √a बराबर क्या होगा? 7 और √b बराबर क्या होगा? √5। लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए किसका? √ में ab। क्लियर है? अरे √ में ab क्या हो जाएगा? √ में 7 × 5। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा 35। बोलो कोई डाउट या आप लोग सारे कर सकते हो? तो बताओ आप लोग सारे इस क्वेश्चन को कर सकते हो? कोई भी डाउट है तो मेरे हिसाब से सारे लोग इस क्वेश्चन, तो आप यहाँ तक सारे लोग कर सकते हो। तो यहाँ से अगला आगे देखते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप लोग बताइए √2 प्लस √2 प्लस √... अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग इसका आंसर बताइए, और कुछ क्वेश्चन देता हूँ। मैं कहूँ आपसे 6 प्लस √6 प्लस √6 ... क्लियर है? एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 12 प्लस √12 प्लस √12। क्लियर है? तो बोलो आप इनका आंसर कैसे देते? बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमेशा जो भी अंदर देखा होता है उसे 2 संख्याओं में तोड़ते हैं। कितनी संख्या में? 2 संख्याओं में। और 2 संख्याओं में ऐसे तोड़ते हैं कि उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। या आप कह सकते हो वो 2 कैसी संख्या होनी चाहिए? लगातार। क्लियर है? कैसे? आप ये बताओ 2 को 2 लगातार संख्याओं में तोड़ना है। क्लियर? तो आप लोग कहोगे सर 1 गुणा कितना होता है? 2। मतलब वो 2 संख्याएं क्या होंगी? 1 और 2। क्लियर है? जब जब आपके सामने प्लस का निशान हो तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ी वाली संख्या। क्लियर है? तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? 2। कर सकते हो? जैसे आप ये बताओ 6 लगातार 2 संख्याओं में तोड़ना है तो 2 × 3। बताओ 2 × 3 6। क्लियर है? बताओ बड़ी संख्या कौन सी? 3। तो आप लोग सारे कर सकते हो। जैसे आप बताओ 3 × 4 बड़ी संख्या 4। सारे लोग कर सकते हो या अभी भी कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब जब कोई सीरीज और कहां तक जाए? अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, तो हमेशा आपको अंदर वाली संख्या को 2 संख्याओं में तोड़ना है। वो 2 संख्या कैसी होनी चाहिए? लगातार।
क्लियर है। और अगर वो लगातार है तो बड़ी वाली आंसर कब होती है, जब निशान किसका हो, प्लस का हो। क्लियर है, सारे लोग कर सकते हो। चल, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ प्लस न हो और यहाँ क्या हो, माइनस। क्लियर है, यहाँ भी प्लस न हो, क्या हो, माइनस। तब आप क्या बताओगे? आपको ध्यान रखना है हमेशा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या किया कि प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस हर जगह। क्लियर है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। हमेशा जब जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कहां तक जा रहा हो, अनंत तक जा रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो हमेशा कैसे करते, अंदर वाली संख्याओं को दो संख्या में जोड़ते हैं। वो दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। और उनमें से अगर भी अंदर माइनस है तो बताओ आपकी कौन सी संख्या आंसर होगी, छोटी वाली। क्लियर है, जैसे आप ये बताओ इन दोनों में आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, बोलो कोई डाउट? सारे लोग कर सकते हो। अगर आप थोड़ा और ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो। क्लियर है, कैसे? आप ये बताओ अगर अंदर माइनस है तो आपके लिए भी फॉर्मूला काम करेगा। कैसे बताओ, अंदर वाली संख्या ए है तो बताओ ए बराबर कितना होगा, 2। तो आप रख सकते हो अंडर रूट में 4 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। बताओ कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, अंडर रूट 9 माइनस 2। आप कह सकते हो अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना होगा, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। बताओ 3 से 1 गया तो 2, 2/2 बराबर। कोई डाउट कर सकते हो, या अभी भी कोई डाउट है, कर सकते हो ना। अगर मैं ये कहता कि यहाँ माइनस नहीं क्या होता, प्लस, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ प्लस होता तो सेम फॉर्मूला है 4a प्लस 1 डिवाइड बाई, कुछ अलग नहीं है। यहाँ अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस। क्लियर है, तो आप करके देख सकते हो। 4 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आप ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आप लिख सकते हो 3 प्लस 1 बाई 2। कितनी बार, बोलो कोई डाउट? सारे लोग कर सकते हो, तो आप इतना सब लोग कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे सर जब आप इतने सिंपल तरीके से आंसर निकाल रहे हो तो इन्हें क्यों बता रहे हो? अरे इनकी जरूरत पड़ती है, और कब पड़ती है वो मैं अभी बताता हूँ। चलो देखो, जैसे मैं कहूँ आपके लिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट 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 इन। अब आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम इस संख्या को दो संख्याओं में नहीं तोड़ पाएंगे। क्लियर है, अरे 5 को आप लोग दो संख्या में तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे ना। इसीलिए इस चीज को करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो आप लिख सकते हो 4 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बताओ कितना है, 20 और 21, अंडर रूट 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या होगा, अंडर रूट 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बोलो, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, अगर मैं ये कहता यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाता, बस इतना आंसर होता आपका। बोलो अभी भी कोई डाउट रहा, या सारे लोग कर सकते हो? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो
थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छी तरह से चीजों को सीखते हैं। चलो और चीजों को सीखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता, आपके लिए अगर ये क्वेश्चन होता अंडर रूट, उसके ऊपर अंडर रूट, उसके ऊपर अंडर रूट, फिर बीच में क्या है प्लस, वो 5। क्लियर है? अब मैं कहूं सर इसका आंसर क्या होता, आपको ध्यान रखना। देखो आप ऐसे क्वेश्चनों कैसे करते हो, मुझे पता है 5 है, अगर मैं नीचे वाले अंडर रूट को हटा दूं तो इसकी पावर होगी 1/2। क्लियर है? लेकिन मैंने सिर्फ एक की पावर लिखी है, लेकिन अभी भी कितने अंडर रूट होंगे, 2 अंडर रूट होंगे। क्लियर है? चलो आप ये कहोगे अगर मैं एक अंडर रूट को हटा लूं तो इसकी पावर हो जाएगा 1/2। क्लियर है? अगर मैं इस वाले अंडर रूट को हटा दूं तो इसकी पावर क्या होगी 1/। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है जब जब पावर की पावर ऊपर होती है तो इनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। क्लियर है? आप लोग बताओगे तो सर इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, बताओ 2 2 2 का मल्टीप्लाई 1/8। आपका आंसर क्या होगा 5 की पावर 1/8। कर सकते हो सारे लोग। अगर आप इस चीज का डायरेक्ट आंसर देना चाहो तो सिंपली 5। अब ये बताओ अंडर रूट कितनी बार है, 3 बार है ना, बस कुछ नहीं करते 2 की पावर 3। किसकी पावर 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 1। सिर्फ ये लिखना था आपको 1/8। कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट, बोलो इसका आंसर क्या होगा। सब लोग कर चुके होंगे, बताओ। कुछ नहीं करना था, अंदर क्या है 7, लेकिन ये अंडर रूट कितनी है 5, तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर का 5 कितना होता है 32। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 1/32। कर सकते हो। क्लियर है ना? चल अगर मैं ये कहता कि यहाँ 7 की जगह 4 हो, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब लोग बता सकते हो। अरे ये बताओ बिल्कुल सेम 4 की पावर 1/32। क्लियर है? लेकिन आप थोड़ा और अगर ऐसे आगे करोगे तो मुझे पता है 2 की पावर 2 1/32। क्लियर है? और 2 से कितनी बार 16 बार, तो 2 की पावर आंसर कितना होगा 1/16। बोलो कोई डाउट, या सारे लोग कर सकते हो। कर सकते हो ना आप, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। चीजों को और अच्छी तरह से सीखते हैं। जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन अगर देना चाहूं, अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट में 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, इसके अंदर है अंडर रूट 5, इसके अंदर है अंडर रूट 5। तो बताओ आप इसे कैसे कर सकते हो। चलो देखो कैसे कर सकते हो। आप ये बताओ अगर मैं इस अंदर वाले 5 की बात करूं, चलो इसे रहने दो, बाहर से बात करते हैं। अगर मैं इस वाले 5 की बात करूं तो इस पे कितना अंडर रूट है, आप कहोगे सर एक ही अंडर रूट है। क्लियर है? तो 5 की पावर होगा 1/2। क्लियर है? चल अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बताओ अगर मैं इस 5 की बात करूं तो इस पर कितने अंडर रूट लग रहे हैं, आप लोग मुझे बताओगे सर 2 अंडर रूट लग रहे हैं, क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर है? तो बताओ 5 की पावर जब 2 अंडर रूट होते हैं तो बताओ कितना होता है 1/4। 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 1/4। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ अगर मैं इस 5 की बात करूं तो बताओ इसके ऊपर कितने अंडर रूट, 1 2 3, आप कहोगे 1/8। क्लियर है? कर सकते हो। चलो आप ये बताओ ये मल्टीप्लाई में सारे,
क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। बोलो क्लियर है या कोई डाउट? सारे लोग कर सकते हो ना? हमेशा आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। क्लियर है? बताओ आप लोग सारे तरह कर सकते हो? क्लियर है? चलो आप ये बताओ, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बताओ 5, बताओ एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। क्लियर है? चलो बताओ इसका इसमें डिवाइड होगा तो कितना? 4, मतलब 4 प्लस 2 प्लस 2। कोई डाउट? कर सकते हो? बताओ अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो 5, बताओ 7/8। आंसर क्या होगा? 5 की पावर 7/8। समझ पाए या नहीं? कर सकते हो? क्लियर है या कोई डाउट? कर लोगे ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप इस चीज को डायरेक्ट कर पाए तो कैसे? आप ये बताओ, अंदर क्या है? 5, कुछ नहीं करते। आप ये बताओ 5 पर कितने अंडर रूट है? आप कहोगे सर 3, तो मैं वही अभी वाला कॉन्सेप्ट, 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। मतलब आपको कुछ नहीं करना, नीचे तो 8 लिखना ही लिखना है, लेकिन इससे अगर मैं एक माइनस कर दूं, क्या कर दूं? एक माइनस, तो क्या आ जाएगा? 7। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 7/8। बोलो कोई डाउट या कर सकते हो? क्लियर है ना? सिंपल है। जैसे आगे और चलते हैं, थोड़ा और चीजों को समझते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? मुंह जबानी बता सकते हो? क्लियर है ना? अरे आप कुछ नहीं करते, बताओ अंदर क्या है? 2। लेकिन अगर मैं ये कहूं 2 पे कितने अंडर रूट? 4, तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। तो मैं लिख सकता हूं 16। अगर मैं 16 से 1 माइनस कर दूं तो 15। बोलो कोई डाउट? सारे लोग कर सकते हो या अभी भी कोई रह जाएगा? तो मेरे ख्याल से सारे लोग इस चीज को कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैं कहूं 9, इसे जरा करके बताओ मुझे अच्छी तरह से। सारे लोग कर पाएंगे? अंदर क्या है? 9, लेकिन 9 की पावर बताओ कितनी है? 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 32। तो मैं लिख पाऊंगी 32, लेकिन बताओ 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 31। क्लियर है? जहां तक आपका आंसर यही होगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा ये 9 किसी का वर्ग है और किसका वर्ग है? 3 का। क्लियर है? मल्टीप्लाई 3 31/, बताओ 2 से 32 कितनी हुआ? 16। तो मैं कहूंगा राइट आंसर मेरा 3 की पावर 31/16। बोलो कोई डाउट या सारे लोग कर सकते हो? कर सकते हो ना? अब तो आप लोग इतना सारे लोग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दूं, कैसे? आप ये बताओ, अगर मैं कहता आप लोगों से अगर मैं इसे कह देता ये संख्या कहां तक जा रही? अनंत तक जा रही, इनफिनिटी तक जा रही है, तो आप लोग कैसे कर पाते? आप लोग ये बताओ। अरे कुछ नहीं करते, देखो इसका आंसर होता 5। जो संख्या अंदर होती है वही उसका आंसर होता है। बोलो क्लियर है? जैसे क्यों हो गया ये? आप ये बताओ ये 5 क्यों आया? थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं अच्छी तरह से। जैसे अगर मैं ये कहूं ये x
ये जो भी संख्या मैंने लिखी है वो सब किसके बराबर x। क्लियर है। चलो अगर मैं दोनों ओर वर्ग कर दूं, दोनों ओर क्या कर दूं वर्ग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, अगर मैं एक बार करूंगा तो एक बार अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, और ये भी संख्या कहाँ तक अनंत तक। आपको ध्यान रखना है अगर कोई संख्या अनंत तक जाती है और वहां से मैं एक संख्या को हटा लूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संख्या कहाँ तक है अनंत तक है, इनफिनिटी तक। क्लियर है। चलो आप लोग ये बताओ, मैंने यहाँ तक कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं इस पास क्वेश्चन को देखता हूँ तो बताओ ये पहला वाला क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। और बताओ इसके बराबर क्या है x, तो मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 5 और इसका मान क्या होगा पूरे का x। क्लियर है। बताओ x से एक पावर x की हट जाएगी तो बचा क्या x बराबर 5। क्लियर है। मतलब अगर अंडर रूट में ये संख्याएं कहां तक जाए इनफिनिटी, लेकिन सारी संख्या किसमें होनी चाहिए मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या होता है, जो अंदर वाली संख्या होती है वही इसका आंसर होता है। बोलो कोई डाउट, कोई है जिसे समझ में नहीं आ रहा हो, कर सकते हो ना। जैसे आपके लिए क्वेश्चन और लिखता हूं, जैसे मैं ये कहूं 3 3 3 और ये संख्या अनंत तक जा रही है, तो बताओ आपका आंसर क्या होता है। तो सारे लोग बता पाओगे आपका आंसर होगा कि, जिसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। सारे लोग कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से इतना सारे लोग कर सकते हैं। तो चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हो, अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता 64 डिवाइड 64 डिवाइड 64। क्लियर है। और ये संख्या कहां तक जा रही है अनंत तक। इस बार देखो मैंने आपको प्लस पे सिखाया, मैंने माइनस पे सिखाया, मल्टीप्लाई पे सिखाया, अब डिवाइड। क्लियर है। जैसे ये वाला है, बताओ आप इसे कैसे कर पाओगे। तो आपको जब जब डिवाइड में संख्या दे रही हो तो कुछ नहीं करते, अंदर वाली जो भी संख्या होती है उसका लेते क्यूब रूट। क्या ले लेते हैं क्यूब रूट। और बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा 4। कोई डाउट। क्लियर। और ये क्यों लिया इसे ही मैं बताता हूं। देखो जैसे अगर मैं ये कहूंगी सारी संख्या किसके बराबर है x, बिल्कुल सेम पैटर्न है अभी जो बताया था x। क्लियर। अगर मैं दोनों को वर्ग कर दूं तो एक्स स्क्वायर बराबर बताओ ये 64 डिवाइड बाई, यहां से फिर से संख्या रिपीट होगी, बोलो क्लियर है। लेकर आप भूल गए फिर से, बताओ ये संख्या वही है जो मैंने शुरुआत में क्या मानी थी x, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 64 डिवाइड बाई एक्स। क्लियर है। बोलो कोई डाउट। लेकिन बताओ ये डिवाइड बाई मतलब इसका भाग लगना है x का, तो मैं डायरेक्ट भागन लगा दूं। क्लियर है। तो 64/x। क्लियर है। जैसे आप ये बताओ ये संख्या कहां जाएगी इधर, और जब x का और एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो बताओ पावर कितनी हो जाएंगी 3। अरे 2 यहाँ 1 यहाँ, पावर कितनी हो जाएंगी 3। हमेशा मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है जुड़ जाती है, 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, कितनी पावर 3। तो x की पावर 3 बराबर 64। बताओ 3 को अगर मैं बराबर से दूसरी साइड लग जाऊंगा तो क्या लग जाएगा क्यूब रूट। क्लियर है। और 64 का क्यूब रूट होता है कितना है 4। कोई डाउट, या सारे लोग कर सकते हैं। अब तो कर सकते हो ना। जैसे अगर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं तो आप लोग बताओ कैसे करोगे। बोलो कितना आंसर होगा। कर सकते हो ना। मैं कहूँ आपसे बताओ इसका आंसर होगा क्यूब रूट 8। क्लियर है। तो बताओ आंसर
इतना कर सकते हो या अभी भी कोई डाउट चल रहा है? तो मेरे ख्याल से आप लोग सारे लोग इतना कर सकते हैं। चल चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। 4 रूट 4, 4 रूट 6। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, आपको इसमें बताना क्या है। मैं आपको इसमें दो चीज पूछ सकता हूँ। क्या पूछ सकता हूँ मैं आपसे? अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, और मैं आपसे पूछ सकता हूं सबसे छोटी संख्या। बोलो सर। चलो देखो कैसे करते हैं। कुछ नहीं करते, मुझे बताओ इस 2 की पावर कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर 1/2। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं तो बताओ 3 की पावर कितनी है, तो आप कहोगे 1/3। क्लियर है? मैं आपसे कहूं 4 की पावर कितनी लग रही है, 1/4। क्लियर है? मैं आपसे कहूं 6 की पावर कितनी लग रही है, बताओ 1/4। वैसे आप इसे 1/2 भी लिख सकते हो। क्लियर है? ऐसा चेंज कर लेते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5। अब बोलो यहां तक कोई डाउट? चल अब ये बताओ, यहां से कुछ नहीं करते, डिवाइड वाली संख्या जितनी भी है इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। तो बताओ 2, 3, 4, 4 एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। बोलो इतना ही होगा। कुछ नहीं करते, 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में इस 12 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? आप जैसे ही देखोगे, बताओ 2 से कितनी बार, 6 बार, तो मैं कह सकता हूं 2 की पावर 6। बताओ 3 से कितनी बार, 4 बार, तो बताओ 3 की पावर 4। 5 की पावर बताओ 4 से 3 बार, तो 5 की पावर 3। बताओ इससे कितनी बार, 3 बार, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आप ये बताओ 2 की पावर 6, आप ये कहोगे 2 की पावर 6 होता है सर 64। कर सकते हो ना? अरे 2 की पावर नहीं बताया था, 5 32 होता है, तो 6 कितना हो जाएगा, 64। जैसे आप बताओ 3 की पावर 4, 243। क्लियर है ना, 243। आप ये बताओ ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 125, और ये कितना हो जाएगा 216। कोई डाउट? अब ये बताओ इनमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? मैं कहूंगा सर मुझे 243 दिख रहा है। क्लियर है? तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अरे सबसे बड़ी संख्या इसकी क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 3√। क्लियर है ना, क्यूब। कोई डाउट? अगर मैं आपसे पूछे सबसे छोटी, अरे ये बताओ इनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो आप कहोगे सर 64। क्लियर है? तो बताओ सबसे छोटा होगा √2। कोई डाउट? या सारे लोग कर सकते हैं? बताओ जरा, कर लोगे ना? जैसे आगे थोड़ा और चलते हैं, चीजों को थोड़ा और समझते हैं। जैसे अगर मैं आपके लिए और क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं, क्लियर है? इसे करके देखो जरा मुझे। हो गया होगा? अरे कुछ नहीं करते, बताओ 6 की पावर 1/4, बताओ 4 की पावर 1/6, बताओ 256 की पावर 1/12, बताओ 12 की पावर 1/6। क्लियर है? चलो ये बताओ एलसीएम सारे लोग लिख, यहाँ तक कोई डाउट है? आप ये बताओ 4, 6, 12 और 6 इनका एलसीएम क्या होगा? क्लियर है ना? चलो आप कहोगे सर 12 होगा।
तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 12। तो आप ये कहोगे इससे 2 बार तो 12 की पावर 2, बताओ इससे 1 बार 256 की पावर 1, इससे 2 बार तो बताओ 4 की पावर 2, बताओ इससे कितनी बार 3 बार तो 6 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 216, 16, 256, 104। कोई डाउट कर सकते हो? आप लोग ये बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? 256। क्लियर है? अगर मैं ये आपसे पूछता सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 16। बोलो कर सकते हो या नहीं? अरे सारे लोग कर सकते हो ना? तो यहां तक आपसे कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे लोग कर सकते हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर 500, 4 की पावर 400, 5 की पावर 300। वैसे पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने सिंपली आपके लिए ले लिया है। और 6 की पावर 200। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन होता तो आप कैसे कर पाते? तो बिल्कुल सेम है। बताओ जो भी आपकी पावर होती है सबका क्या लेते हैं? इस बार लेंगे आपका HCF। क्या लेंगे? HCF। या आप ये कहो, अगर आप HCF नहीं समझना चाहते तो सिंपल ही समझते हैं, जो हमसे पावर में कट जाए उसे काट देते हैं। जैसे मुझे पता है 2 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएंगे। क्लियर? क्या और कुछ कटेगा नहीं? तो आप कह सकते हो 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? जैसे मैं कहूँ 243 मल्टीप्लाई 3 का 9 12 730 कितना हो जाएगा? 729। क्लियर है ना? 729। अरे 3 की पावर मतलब नहीं, गलती हो गई। 5 की पावर 3 होता है 243। क्लियर है ना? बताओ 4 की पावर 4 256। बताओ 5 की पावर 3 125। बताओ 6 की पावर 2 क्लियर है? तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप लोग सारे जानते हो 256। अगर मैं पूछूं सबसे छोटी संख्या 36। कोई डाउट? तो बोलो यहां तक सारे लोग कर सकते हो या कोई डाउट रहेगा? एक क्वेश्चन में गलती हुई थी, मैंने एक बार 3 की पावर मैंने 4 को मैंने कितना लिख दिया? 243। तो वहां आप लोग कितना कर लोगे? 81। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। वो गलती से लिख गया 243। तो आप उसे अपने आप सही कर सकते हो। क्लियर? तो ये बताओ आप लोग सारे यहां तक कर सकते हैं? कर लोगे ना? तो यहाँ से आगे आपके लिए कल कराते हैं, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है तो इस वजह से मैं आपको कम वीडियो डाल पाऊंगा। क्लियर है? तो जो भी होगा, अभी आपका वर्कबुक खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और करना है। क्लियर है? तो यहाँ से आगे आपसे